श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। 14वें अध्याय में पुरुषोत्तम मास में जो बताया गया है वो कथा में यह है कि श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार चिंता करते हुए राजा के पास दिव्य रामचरित्र काव्य के रचयिता श्री वाल्मीकि जी ऋषि पधारे। राजा ऋषि को आया देखकर खड़े हो गए और उनके सामने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आसन पर विराजमान कर पूजन आदि किया। बाद में उनके चरणों को गोद में लेकर धीरे धीरे सहलाने लगे। चरणों को छोड़कर उस जल को प्रसन्नता पूर्वक अपने माथे पर छिड़क कर उस तोते के कहे वचन याद कर मधुर वचन बोलने लगे। राजन बोले, हे भगवान, आज मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हुए हैं। हे संसार को पवित्र करने वाले, मैं अपने भाग्य की कैसी प्रशंसा करूं। श्री नारायण जी बोले कि इस प्रकार उन महात्मा से प्रार्थना करके राजा चुप हो गए। ऋषि वाल्मीकि जी ने कृपा पूर्वक राजा की ओर देखा। राजा से मुनि महाराज बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार की नम्रता के कारण तुम धन्य हो। हे राजन, चिंतित दिखते हो, अपने हृदय के दुख को कहो, देर मत करो। राजा बोले, आपके चरण प्रताप से मैं हर प्रकार से हर समय प्रसन्न हूँ, किंतु मेरे हृदय में एक बड़ा संशय है, वही तीर के समान चुभ रहा है, कृपया उसे दूर कर दीजिए। वन में किसी तोते के मुख से वचन सुनकर संशय पैदा हो गया, जिसे मैं सुनाता हूँ। एक बार शिकार खेलने घोर वन में गया। वहां घूमते घूमते मैंने एक सरोवर देखा। वहां जाकर मैंने थके प्यासे मैंने जल पिया और कुछ समय के लिए वहीं मौन बैठ गया। राजा ने ऋषि से बोला, हे राजसिंह, तुम अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनो। हे राजेंद्र, द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तटवासी सुदेव नाम के तुम एक ब्राह्मण थे। उस समय धार्मिक, सत्यवादी तथा जो भी प्राप्त हो जाए उसी में प्रसन्न रहने वाले, वेद के अध्ययन में श्रेष्ठ, विष्णु भक्ति में लगे हुए थे। गृहस्थ धर्म में तुम्हारी पत्नी भी सुंदर, चतुर, गुणवती तुमको मिली थी। तुम गौतम महात्मा की पुत्री गौतमी नाम से गौतमी नाम से जो प्रसिद्ध थी, उस जन्म में इस प्रकार गृहस्थ का पालन करते हुए बहुत समय बीत गया, किंतु तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो राजा थे वो वह गौतम महात्मा की पुत्री जो गौतमी थी, उनके साथ उनका विवाह हुआ था, लेकिन संतान नहीं हुई थी बहुत समय बीतने पर भी। एक समय आप आसन पर बैठे थे, स्त्री तुम्हारी सेवा कर रही थी, तब तुमने दुख पूर्वक स्त्री से कहा, हे सुंदरी, पुत्र सुख से अधिक संसार में कोई सुख नहीं। तप, दान आदि से प्राप्त पुण्य फल तो दूसरे जन्म में भी प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध वंशोत्पन्न संतति इस लोक एवं परलोक में भी सुखदायी होती है। अतः मेरा जन्म ही निरर्थक गया। इससे तो मैं शीघ्र ही मर जाऊं, तो मुझे यह अपनी बड़ी आयु की भी अच्छी नहीं लगती। पति के वचन सुनकर बेचारी पत्नी उदास हो गई। धैर्य धारण कर समझाती हुई प्रेम पूर्वक बड़े मीठे वचन बोली, हे प्राण प्रिय, आप सरीखे भगवत भक्त को इस प्रकार मोहित नहीं होना चाहिए। आपने यह बड़ी छोटी बात कही है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सत्य धर्म परायण आपने स्वर्ग जीत लिया। आप ज्ञानी होते हुए भी पुत्र सुख को इतना तरस रहे हैं। राजा चित्रकेतु भी इस प्रकार पुत्र शोक से जब दुखी हुआ था, तब उन्हें श्री अंगीरा तथा श्री नारद जी ने ज्ञान प्रदान किया था। और इसी भांति राजा अंगी अपने कुपुत्र वेन के कारण दुखी होकर चुपचाप रात्रि में वन में निकल गए थे। इस प्रकार हे स्वामी, आपकी संतान भी आपको दुखदाई हो अपनी धर्म पत्नी का यह वचन सुनकर वह ताम्रपाणी नदी के किनारे पहुंचा। वहां जाकर नदी में स्नान कर तपस्या प्रारंभ कर दी। 5वें दिन केवल सूखे पत्ते एवं जल लेने लगा। इस नियम से उसे तप करते 4000 वर्ष बीत गए। उसके इस उग्र तप से हे ब्राह्मण, तीनों लोक कांपने लगे। उग्र तप को देखकर भक्त वत्सल भगवान गरुड़ पर चढ़कर वहां शीघ्र पधारे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। भक्त वत्सल दीनानाथ की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य में 14वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है।
15वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कथा में कि भगवान क्या कहते हैं, क्या प्रदान करते हैं। श्री कृष्णाय नमः।